Hello students, this is Meenakshi Gupta, physics teacher. Welcome to Meenakshi Gupta physics classes. I am making this video for the 11th class student, and today we are going to start the new topic, that is your chapter 2 vectors. So let's start with the vectors chapter, which is most important for all over the physics of your 11th or 12th. So please read it, study it, watch it or understand it. If you have any doubt, you can ask, and please share, subscribe and like my channel, or share the students where I can't reach, and press the bell icon for the updates of the videos. So let's start with the new chapter, that is vectors. So let's start with the chapter 2 vectors. वेक्टर्स समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं या स्केलर क्या होते हैं. तो अगर आप क्वांटिटीज में बात करो तो क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती है, दैट आर स्केलर एंड वेक्टर, दैट यू हैव स्टडीड इन योर 9th standard also. Scalar are those quantities which only have the magnitude, and example is distance, speed, mass, etc. Vector are those quantity which has the magnitude plus direction, like force. जैसे normally understand के लिए करो कि एक ये block है जो कहीं पे किसी surface पे रखा हुआ है. Now if I said you कि you have to force, if you have to move this, और move करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, force लगाना पड़ेगा. तो your first question is कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है. अगर मुझे इसे मूव कराना है तो मुझे फोर्स इधर से लगाना होगा. अगर मैं इसे इधर मूव कराऊंगी तो मुझे फोर्स इस तरफ से लगाना होगा. तो फोर्स इज द क्वांटिटी व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स यू आर रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एंड इन विच डायरेक्शन यू वांट टू मूव इट. ठीक है. तो वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव द वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड एग्जांपल इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, etc. etc means there will be a lots of quantities which is in vector or as well as scalars, that you will study when you will go through the physics 1 chapter. There is a one thing, that is electric current, which has the magnitude plus direction. अगर आप electric current की बात करोगे तो उसके पास direction भी होता है और magnitude भी होता है. लाइक दो वायर है, एक में 3 एम्पियर करंट है, एक में 4 एम्पियर करंट है. तो हमें यहाँ पे करंट पूछा जाता है कि क्या होगा. तो आप नॉर्मली क्या करते हो, विच हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. डायरेक्शन भी है, किस तरफ ही जा रहा है, और मैग्नीट्यूड भी है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर. बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन. वेक्टर रूल का जो एडिशन होता है उसमें अगर दो क्वांटिटीज को ऐड किया जाए तो इस तरह से कुछ एडिशन का फॉर्मूला आता है, वो हम बाद में डिराइव करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला आता है. तो अगर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, इन 3 और 4 की वैल्यू ए और बी की जगह रख के हम सॉल्व कर देंगे, तब आपका आंसर आना चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या करते हैं, नॉर्मल एडिशन कर देते हैं, और 3 और प्लस 4 कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर करंट आ जाता है आपका. तो ये क्या है, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है. बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम बात करेंगे सिर्फ वेक्टर्स की, क्योंकि चैप्टर नेम है वेक्टर्स. तो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे अभी. ठीक है. कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, व्हाट इज द, हाउ कैन वी ऐड. क्योंकि जब आप अभी फिजिक्स पढ़ोगे ना तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ टॉपिक्स और क्वांटिटीज विच इज इन अ वेक्टर फॉर्म. तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं आप विद डायरेक्शन, वो हम डिस्कस करना सीखेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स गो विद द, if we talk about the notation and representation of vector, notation and representation of vector, कि how can we write a vector. तो if you say there is a vector a, तो आप a लिखोगे and you have to put a vector in this direction. लिखने में हमेशा ऐसे ही लिखोगे, भले ही आपका वेक्टर कैसे भी बना हो. ठीक है. तो you have to like वेक्टर a, वेक्टर b, अगर आपको बोला जाएगा वेक्टर c, वेक्टर e, whatever you can write, whatever letter you can write, vector f, g, जो भी है. और ये सब आपको किसमें, इसका मतलब क्या है कि it has the magnitude plus direction. अगर सिर्फ magnitude रखवाना है then you have to write it like a और mod a. दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है. अगर magnitude प्लस डायरेक्शन में लिखोगे आप तो आप लिखोगे वेक्टर ए. फाइन. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन यू कैन से. अगर हम किसी फोर्स को लिखें, लाइक अ फोर्स ऑफ
डायरेक्शन या इन ईस्ट डायरेक्शन लिख दो, इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अब आप क्या लिखोगे, वेक्टर एफ, क्योंकि उसने डायरेक्शन दी बराबर 10 न्यूटन। सिर्फ एफ कहता तो आप लिखते 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इन ईस्ट, क्योंकि वेक्टर एफ है। ठीक, इस तरह से आप नोटेशन रिप्रेजेंटेट करते हो। अगर डायग्राम बनाना हो आपको वेक्टर का तो आप कैसे भी डायग्राम बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने इस तरह से डायग्राम बनाया है, ये वेक्टर ए है, तो जो इसकी लेंथ होगी यहां से यहां तक वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड, दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और ये जो हिस्सा है दिस विल रिप्रेजेंट योर डायरेक्शन। ठीक है, एक और चीज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर टेल ऑफ एरो। ठीक है, और दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस एरो इज कॉल्ड योर हेड, दिस इज कॉल्ड योर हेड, हेड ऑफ एरो एंड टेल ऑफ एरो, और वो मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब इस तरह से मान लीजिए दिया है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, यू हैव टू ड्रॉ इट। तो हाउ कैन यू ड्रॉ इट? फर्स्ट हमें एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, ये माइनस x हो गया। ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बनाना विद पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस है, इससे 30 डिग्री एंगल बना दो, इस तरह से बना होगा, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। और कितने न्यूटन का बनाना है? 10 न्यूटन का फोर्स में, ये 10 न्यूटन लिख सकता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं बनाएंगे आप इसमें। और जो लेंथ होगी इसकी वो 10 न्यूटन होगी, उसमें आप ऐसा मान सकते हो कि 5 न्यूटन बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर की लेंथ होगी अगर ग्राफ बना रहे हो तो। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, अ वेक्टर कैन बी displaced parallel to itself, यानी कि इस तरह से कोई वेक्टर है तो आप इस वेक्टर ए को इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना पैरेलल होना चाहिए। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो किसी का भी तो वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल सेम, विद द लेंथ, विद द डायरेक्शन, एवरीथिंग शुड बी सेम। यानी कि अगर आपने डायरेक्शन थोड़ी सी भी चेंज की, दैट्स मीन दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, बट वो मीट नहीं होना चाहिए अगर वो पैरेलल है। तो ये वेक्टर भी है तो इसका पैरेलल हम यहाँ बना सकते हैं, ये हम पैरेललोग्राम वाली कंडीशन में हेल्प करेंगे हमें। ठीक है, इस तरह से आप इनको पैरेलल बना सकते हो। और अगर आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर, जैसे ये a था, अगर मैं इसी को 2, अब ये b था, अगर मैं 2b बनाऊं, ये भी वेक्टर b मान लो, इसका पैरेलल है। अगर मैं वेक्टर b बनाती, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो मुझे इसकी लेंथ का डबल बनाना पड़ेगा। तो अंदाज से बना लो, बोर्ड पे तो आप लाइन स्केल से नहीं खींच सकते हो। इट कैन बी लाइक 2b। तो नॉर्मली जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या करोगे? सिर्फ नॉर्मली नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपके रिप्रेजेंटेशन नोटेशन हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट्स डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो अगर आपको दो वेक्टर्स दिए ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैंने क्या कहा था, आप कैसे भी डायरेक्शन बनाओ, लेकिन आप रिप्रेजेंट करोगे तो वेक्टर इसी डायरेक्शन में लगाओगे। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने ये लिख दिया, और अगर आपका वेक्टर इस तरह से ड्रॉ है तो आप ऐसे लिखोगे वेक्टर बी, ये गलत होगा। सही क्या है? हमेशा ऐसे ही लिखना है। किसी भी डायरेक्शन में आपका वेक्टर आप किधर लगाओगे? राइट हैंड साइड की तरफ फेस कर। ठीक है, तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, हमको इनको ऐड करना है। तो जब ऐड करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो जो आपको पहले दिया हुआ है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले वेक्टर की
के हेड से सेकंड वाले के टेल को ऐड करेंगे। जिस डायरेक्शन में जो दिए आप उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करिए, उनको चेंज नहीं कर सकते आप। इसी तरह से दिया हुआ कुछ कुछ, ठीक है। अब रिजल्टेंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेक्टर आर रिजल्टेंट बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का एडिशन निकालना है आर। तो आर कैसे निकालते हैं, देखो इसे करेंगे, जो एडिशन में कर रही हूँ फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ से कर रही हूँ, ठीक है। दो लॉ है इसके, इसलिए पहला है ट्राइंगल लॉ। तो इसमें क्या करेंगे, अब तो मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो हम करेंगे फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक, ठीक है। ये आ गया आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आ गया आपका वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दोबारा से देखो। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर आर बराबर क्या निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर बी। यहाँ पे डाउट नहीं होगा किसी को, बस माइनस अंदर लिख दिया। अब माइनस बी का मतलब है ये इसका, ये प्लस है, तो इसके जब अपोजिट ड्रॉ करोगे ना आप इस तरह से, इफ यू ड्रॉ इट इन दैट वे दैट विल बी माइनस। बस डायरेक्शन बदल दो, मैग्नीट्यूड सेम रखो। लेकिन इसका नेगेटिव होगा जो मैंने भी ड्रॉ करा, अगर इसका नेगेटिव ड्रॉ कराओगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। एक के रेस्पेक्ट में दूसरा नेगेटिव ड्रॉ होता है। तो अब इसके लिए निकालना है, तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर दो एज इट इज, जैसा दिया था ये वेक्टर ए। अब वेक्टर बी कैसा, ऐसा, और हमें निकालना क्या, माइनस बी। तो इसका रिवर्स करेंगे हम, तो इसका रिवर्स ये हो गया, ये माइनस बी, ठीक है। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक। ये हो गया वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल लॉ हो गया, जब दो वेक्टर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक। सेकंड लॉ करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो हियर वी हैव द सेकंड लॉ दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें भी अब सपोज दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए प्लस बी, इनको ऐड करके हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो सेम ड्रॉ करो, पहले आप करोगे वेक्टर ए, लेकिन अब वेक्टर बी जो करोगे वो यहां से स्टार्ट करोगे, कहां से, इस जगह से, दोनों की टेल से, ये वेक्टर बी, ठीक। अब क्या करना है, हमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो इसको वेक्टर ए का एक मैं क्या कहते हैं वो बना रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था आपसे कि पैरेलल बना सकते हैं किसी भी वेक्टर का, तो ये मैंने इसका पैरेलल बनाया है, ठीक। इसका पैरेलल, बी का पैरेलल बनाओ, ये इसका पैरेलल हो गया। रिजल्टेंट कैसा होगा, तो ये ना पैरेललोग्राम शेप का आ गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और इसका रिजल्टेंट होगा जब इन दोनों के बीच का डायगोनल बना होगा, दैट डायगोनल इज कॉल्ड योर आर। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन निकालो, सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी। तो पहले हम वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी इसी से ड्रॉ करना है, ठीक है। उल्टा बना दिया मैंने, यहां से ड्रॉ होगा। इसका पैरेलल बनाओ ए का, इसका बनाओ बी का, ठीक है। ये वेक्टर बी होगा, माइनस वेक्टर बी होगा। फिर जो ये वाला डायगोनल होगा ये आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। थोड़ा सा सीधा करना, ये आपके पैरेललोग्राम वाले दोनों कंडीशंस बन गए, ठीक है। अगर कोई क्लोज लूप का और बता देती हूँ मैं, थर्ड पॉलीगन लॉ, उसके बाद प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे।
तो अगर हमें 2 से ज्यादा वेक्टर दिए हुए हैं, यानी कि पॉलीगन रूल में आता है कि अगर मोर देन 2 वेक्टर तो हाउ कैन वी एड इट, एडिशन ये और उसमें तो जैसे जैसे दिए वैसे वैसे ड्रॉ कर लो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और निकालना क्या है हमें आर। तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और हमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट की टेल से लास्ट वाले का हेड। ये आपका बन गया रिजल्टेंट आर, जिसकी वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर कोई भी क्लोज लूप बनाते हैं, जो वेक्टर्स मिलकर कैसे बनाते हैं, इस तरह से क्लोज लूप बनाते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है उस कंडीशन में वो आर होता है। अगर इस तरह से यहाँ पर मैं बना देती कि वेक्टर डी और आपको एक और दिया जाता वेक्टर ई इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से अगर ज्वाइन करके वेक्टर ई बनाते तो इसका रिजल्टेंट जो होता है आर वो कैसा होता, 0 होता। ठीक है, लेकिन अभी जो बनाया पहले वो ये हो गया वेक्टर आर। ठीक, अगर क्लोज लूप बनता है तो रिजल्टेंट कैसा होगा, 0 होगा। ये आपके रूल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी उसमें टाइप ऑफ वेक्टर्स बताऊंगी और उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी विच इज इम्पोर्टेंट। उसी के बिहाफ पे आगे फिर हम आगे की प्रोसेस ये चैप्टर पढ़ पाएंगे। चैप्टर बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट भी है, जो आपने अभी तक 9th 10th में नहीं पढ़ा होगा, 11th में पढ़ रहे हो। सो प्लीज कीप इट अप, वॉच द वीडियोज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैव नॉट डन येट। और जो भी डाउट हो यू कैन आस्क, बट लगता नहीं मुझे डाउट्स होते, बच्चों को ज्यादा पूछते भी नहीं है, कमेंट्स नहीं आते। बाकी ये नोट्स आप मेरे इंस्टा से उठा सकते हैं, इंस्टा पेज पर मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।